नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप सिंह और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी पता है कि सहारा कंपनी के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने अपना पैसा जो है इन्वेस्ट किया था, लेकिन किसी वजह से अपना पैसा जो है विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे। और इसी को लेकर यहाँ पर भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कल शाम को कि आज यानी कि 18 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा जो है एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा सहारा रिफंड पोर्टल। यहाँ पे वो जो भी आवेदक हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है सहारा में, वो यहाँ पर आकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे आवेदन करने के बाद उनका पैसा जो है रिफंड किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी जो भी है आप हमारे वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि है soltube.online। यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जानकारी की बात करें तो सबसे मेन चीज़ जो है वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास में रखना है, कैसे आपको ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करना है और आप किस वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा आप किन किन स्कीमों के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका पैसा इन्वेस्ट है सहारा के अंदर, तो सहारा के अंदर कई सारी स्कीमें थी, तो किस स्कीम के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो ही आप, अगर वो एलिजिबल है सहारा रिफंड पोर्टल के तहत, तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी और इस वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको नॉर्मली जानकारी दे रखा था, अभी सुबह मैंने अपडेट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपके पास में नॉर्मली 4 जो अलग अलग प्रकार की स्कीम है, उसके अंदर अगर आपका नाम रजिस्टर है, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप अपना पैसा जो है विड्रॉल कर सकते हैं इस वेबसाइट से, जिसका नाम है सहारा रिफंड पोर्टल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक मैंने कर रखा है मार्क्स। पहला जो स्कीम है वो है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और चौथा स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ऐसे करके 4 अलग अलग जो है सहारा कंपनी के द्वारा अलग अलग समूह बनाया गया था और इसमें लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा था। ठीक है, और ये सारे स्कीम जो थे 10 साल 15 साल के थे, जिसमें लोगों ने काफ़ी बड़ा बड़ा जो रकम है इन्वेस्ट किया था, लेकिन समय आने पर ये पैसा जो है विड्रॉल नहीं हो पाया था। तो इन सभी स्कीमों का पैसा जो है आप सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से विड्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो स्कीम है वो इसके अंतर्गत रजिस्टर है या फिर नहीं है? तो दोस्तों, जब भी आपने सहारा कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उस समय आपको एक स्लिप दी जाती है। उस स्लिप के ऊपर ही आपको सबसे ऊपर सहारा का एक लोगो होता है, उसके नीचे आपको मिल जाएगा सहारा का कौन सा स्कीम जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है। अगर सहारा कोऑपरेटिव हुआ तो आपका वहाँ पर नाम दिया होगा, अगर सहारा का मल्टीपर्पज और कोऑपरेटिव प्रोग्राम होगा तो उसके अंदर आपका नाम दिया होगा। वो नाम आप चेकआउट कर लीजिए, क्या वो नाम इसके अंतर्गत आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप जो है सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है कि इसके लिए आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में होना चाहिए आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर, और वही आधार कार्ड आपके बैंक के साथ में भी लिंक होना चाहिए, तभी आप इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका रसीद, जो भी आपको स्लिप सहारा ने दिया होगा, उस स्लिप को आपको उसके माध्यम से आपको जानकारी फिलअप करनी होगी और उसे आपको अपलोड भी करना होगा। ये नॉर्मली प्रोसेस होगा सहारा रिफंड पोर्टल का, जिसे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है ये एक ट्रायल पीरियड है, यानी कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका पूरा अमाउंट एक साथ विड्रॉल नहीं होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये जो है एक टाइम में विड्रॉल होगा, फर्स्ट टाइम में। वहाँ पे ट्रायल पीरियड सक्सेसफुली होने के बाद में आप अपना बाकी का पैसा जो है विड्रॉल कर पाएंगे, और ये सारा प्रोसेस दिसंबर से पहले हो जाएगा। अगर आप आज आवेदन करेंगे और आज अगर आपका सक्सेसफुली जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो ऐसे में अगले 45 दिनों के अंदर आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए हम प्रोसेस को जानते हैं कि सबसे पहले आपको कौन से वेबसाइट को ओपन करना है, फिर आपको कैसे आवेदन करना है। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जो कि soltube.online। वहाँ पे भी आपको लिंक और प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मली दोस्तों, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गया है। ठीक है, और वेबसाइट काफ़ी ऐसे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि अभी इसको सही ढंग से इसको मेंटेन नहीं किया गया है। इस वेबसाइट का आपको पेज ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 से 2 दिन बाद में ये वेबसाइट और भी ढंग से आपको शायद सर्चिंग करने में ईजी रहे और आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप नॉर्मली ऊपर देख सकते हैं कौन कौन सा स्कीम है। जो मैंने आपको बताया वो चारों स्कीम का नाम यहाँ पर दे रखा है, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड एंड इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। 4 स्कीम मैंने आपको बताया था। इन 4 स्कीमों में अगर आपका जमा है पैसा तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जमाकर्ता पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको जो है आवेदन करने के लिए पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि जमाकर्ता पंजीकरण, और उसके लिए आपको चाहिए होगा आधार नंबर। ठीक है,
ये ध्यान रखना है आपको कि जिसके नाम से भी खाता है उसके आधार को यहाँ पे आपको मेंशन करना है, उसके आधार के 4 के अंक को यहाँ पे आपको एंटर करना है। और दूसरी चीज़, उस आधार के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं कि उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, लास्ट के 4 डिजिट। ऐसे मेरा कोई भी जो अकाउंट है सहारा का, वो पर्सनली मेरा नहीं है सहारा के अंदर। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डालना होगा अपना मोबाइल नंबर, जैसा कि जो आधार के साथ में लिंक है। उसके बाद आपको OTP प्राप्त के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो हम OTP प्राप्त के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP हाथों हाथ सेंड कर दिया जाएगा। हो सकता है किसी टेक्निकल वजह से आपका OTP शायद आपको हाथों हाथ प्राप्त ना हो, या फिर आपको प्राप्त भी ना हो, ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है। तो आपको वापस से रिट्राई करना होगा, ठीक है। इसमें आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, तो इसलिए आपको शायद दिक्कत हो सकती है, टेक्निकल इशू आ सकता है, इसलिए टेक्निकल इशू से आपको नहीं घबराना है। तो हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है 133-835, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे OTP कन्फर्म के ऊपर सत्यापित करना है, ठीक है। सत्यापित करने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकृत हो जाने के बाद में अब आपका यहाँ पे जो है एक टोटल फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आपको UIDI घोषणा आपको दिया गया है, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आप जो है अपने डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से आप अपने आधार डाटा को उपयोग करने की सहमति दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप हमारे डाटा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से सहमति को जो है एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। नियम और शर्तों पर क्लिक कीजिएगा, फिर मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अगले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अगले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपका होगा व्यक्तिगत विवरण, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना पूरा आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, और आधार नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे OTP एंटर करना होगा, ठीक है। तो मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा, फिर आपको वापस से OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको यहाँ वापस से यहाँ पर फिलअप करना होगा, ठीक है। ये व्यक्तिगत विवरण है जो कि ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आप पैसा विड्रॉल करने जा रहे हैं वहाँ पे आपका डिटेल और यहाँ पे आपका डिटेल जो है मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि OTP में समय लग सकता है, ठीक है, किसी टेक्निकल इशू से शायद ना भी आए, तो आपको वापस से रिट्राई करना होगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने के बाद में हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है, ठीक है। और इस प्रोसेस को फॉलो करने में मुझे कम से कम 1 घंटे का समय लगा है, क्योंकि ये प्रोसेस जो OTP भेजने वाला वो काफ़ी स्लो काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ट्रैफिक अभी इसको यूज कर रहे होंगे इस वेबसाइट को। इस वजह से UIDI जो है वो कई बार आपका OTP क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो OTP मेरे मोबाइल पर आ चुका है। मैं इस OTP को यहाँ पे एंटर करूँगा और अपने आधार कार्ड को सत्यापित करूँगा। एक बार आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाने के बाद में अब आपका यहाँ पे विवरण डिटेल आ जाएगा, पूरा आपका पर्सनल डिटेल जो है, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद में पिता का नाम, ठीक है। यहाँ पर शो कर रहा है कि डाटा नॉट फाउंड इन आधार, ठीक है, बट आपका पिता का नाम यहाँ फिलअप होगा। इसके बाद में आपका कौन सा बैंक अकाउंट जो है आधार के साथ में लिंक है वो यहाँ पर शो करेगा। अब दोस्तों बात आती है कि आपका पैसा कहाँ पे प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो सीडेड बैंक अकाउंट है आधार के साथ में, उसी अकाउंट पर आपका पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है। तो ये आपको स्पेशली चेक करना है कि ये आपका अकाउंट जो है वो चालू है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर अपना ईमेल ID आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, वैकल्पिक है। तो मैं यहाँ पर अगले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अगले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब आप देख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन आ चुका है वो है दावा विवरण। इसमें आपका सारा डिटेल जो है आपको फिलअप करना है, वो है आपके जिसमें भी आपने अप्लाई किया हुआ जिस स्कीम में, उस स्कीम का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। यही सबसे मेन ऑप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, और इस ऑप्शन के अंदर ही आपका सारा डिटेल आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ सबसे पहले सोसाइटी यूज करना है। सोसाइटी में मैंने आपको 4 स्कीम बताए थे, ठीक है। कोई भी जो स्कीम जो आपका है वो आपको देख लेना है, ऊपर बिल के ऊपर आपका सोसाइटी नेम शो करेगा, ठीक है। उस सोसाइटी नेम को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद में आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है। ये मेंबरशिप नंबर अगर आपको पता ना हो तो आपके यहाँ पे जो भी सहारा के एजेंट है उनको पता होता है, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो जो आपको रसीद मिलती है वहाँ पे आपका मेंबरशिप नंबर होता है, वो मेंबरशिप नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा। मुझे यहाँ पे मेंबरशिप नंबर याद नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल शो कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है खाता संख्या। खाता संख्या भी आपके उसी रसीद के ऊपर शो होता है जो रसीद आपको दी जाती है, ठीक है। ये सब कुछ विवरण आपको रसीद पे मिल जाएगा। मैं एग्जांपल में रसीद आपको जो है साइड में टैग करके दिखा दूंगा, उसमें जो डिटेल होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको खाता नंबर जो है वो सेव करना होगा। खाता नंबर मैं यहाँ पे सेव करने वाला हूँ। और फिर है आपका रसीद संख्या। रसीद संख्या जो भी आप रसीद यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं उस रसीद का संख्या यहाँ पे आप दे दीजिएगा, ठीक है। सपोज उस रसीद संख्या जो है 225368 जो भी होगा वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना होगा, ठीक है। फिर आपके पास में पासबुक नंबर अगर है तो उसे आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो पासबुक आप चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो कि होता है बॉन्ड सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है।
अगर आप नॉर्मली आपका पासबुक जब देखेंगे तो पासबुक पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा और ये सारी जानकारी आपको करेक्टली फिलअप करनी है, ठीक है। उसके बाद में खाता खोलने की डेट जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सीधे सेलेक्ट करने वाला हूँ 2010 के आसपास सेलेक्ट करूँगा टाइमिंग, ठीक है। और मैं नॉर्मली एग्जांपल शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है। जमा योगदान राशि जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डालने वाला हूँ 5 लाख रुपये, ठीक है। कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ या फिर नहीं, ये आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। अगर आपने कोई आंशिक भुगतान प्राप्त किया हुआ है बीच में तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो इसे आपको डिससेलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर क्या आपने कोई भी इस पर ऋण प्राप्त किया है तो वो भी आपको यहाँ पे विवरण देना होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं ले रखा हूँ ऋण और इसका डिटेल को यहाँ फिलअप नहीं करता हूँ, तो ऐसे में आप बच नहीं सकते कि वो डिटेल जो है वो आपका ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे अगर ले रखे हैं ऋण अगर अपने खाते पर, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, ठीक है। और चूज करते ही आपको लोन अकाउंट और लोन जो जितना भी आपने रिपेड किया वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे खुद मैनुअली फिलअप करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपने जमा प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होगा। अपलोड करने की जो प्रति है जो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे इमेज, वो आपका PNG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट और JPEG फॉर्मेट या फिर JPG2 फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर PDF में हो सकता है, ठीक है। फाइल का साइज जो देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है कि 3 MB से लेकर 3 कम होना चाहिए, ठीक है। फाइल का आकार जो है 200 KB से कम या बराबर होना चाहिए। अगर आप इमेज फॉर्मेट अगर डाल रहे हैं तो 200 KB से कम या बराबर होना चाहिए और PDF डालें तो 3 MB से वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मली कोई भी फाइल चूज करने वाला हूँ, ये कंपलसरी नहीं है बट आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको डाल देना है, ठीक है। अब जैसा कि देख सकते हैं ये जो इमेज है ये 200 MB से काफ़ी ज़्यादा है, 200 KB से, तो इसे मुझे छोटा करना होगा। छोटे करने का प्रोसेस अगर आपको पता है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली छोटा सा फाइल जो 200 KB से छोटा है उसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे दावा जोड़ो के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। दोस्तों अब अगला जो ऑप्शन है वो है आपका प्रपत्र जनरेट करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अनुरोध प्रपत्र जो होता है डाउनलोड करना होगा जो कि ऑलरेडी साइंड होगा, ठीक है। तो हम इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर अपने पुराने दावा जो आपने किया है उसमें अगर कोई भी अगर चेंजिंग करना है तो आप वापस से बैक जाकर जो है चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फॉर्म इस प्रकार का मिलेगा, क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म जो कि ब्लैंक है। इसको फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। तो चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी शायद 1-2 दिन ये थोड़ा प्रोसेस में रहेगा। तो अगर आप फेस कर रहे हैं, इशू फेस कर रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए कोई अभी लास्ट डेट नहीं फिक्स किया गया, जहाँ आपको इस दिनों के अंदर ही आपको आवेदन करना होगा, ठीक है। तो ऐसा जो भी है आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से आप जो है फिलअप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप ये फॉर्म फिलअप करना है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक हो गया और आपका बैंक अकाउंट भी लिंक हो आपके आधार कार्ड से, ताकि आपका जो भी अमाउंट है वो आपका सही अकाउंट में जाए, ठीक है। अब जैसा हमने डिटेल फिलअप किया उस हिसाब से हमारा एक जो है यहाँ पर प्रपत्र जनरेट हो गया है, ठीक है। क्लेम रिक्वेस्ट डेट जो है 19/7 का यानी कि आज का है। यहाँ पर मेरा नेम आ चुका है, ठीक है। फिर पिता का नाम आ चुका है जो भी होगा, अगर नहीं दिया तो नोट से नहीं शो करेगा। फिर जन्म तारीख आ चुका है। फिर जो मैंने दावा यहाँ पर दिया है, ठीक है, वो दावे यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नॉर्मली करना होगा अपना फ़ोटो यहाँ पे एक अटैच, ठीक है। इस फॉर्म को सबसे पहले आपको प्रिंट आउट करना है, ठीक है। प्रिंट आउट करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो जो है अटैच करना होगा इस जगह पे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना बैंक नेम लिखना होगा जैसा कि यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो हम अपना बैंक नेम यहाँ पर डालेंगे और फिर नीचे है आपका डिक्लेरेशन, ठीक है, जहाँ पे आपको अपना डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्ट करना है। और इसको पढ़ने के बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको यहाँ फिलअप करना है वो सब कुछ डिटेल वाइज फिलअप कर देना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले हस्ताक्षर जो है अपना वो यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। फिर नाम तो आपका ऑलरेडी फिलअप है यहाँ पर, आपको इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। और साथ में आपको अपना जगह कहाँ से आप आवेदन करें उस जगह को डालना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जगह और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पर अपना साइन कर दीजिएगा। ये सारा कुछ करने के बाद में ये 2 पेज का प्रिंट है आपका। सारा कुछ करने के बाद में आपको वापस से इसे स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद में आपको क्या करना होगा, इसे वापस से अपलोड करना होगा, ठीक है। चलिए हम बैक चलते हैं वापस। और दोस्तों फोटो को अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि फोटो पर आपको हस्ताक्षर भी करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख रखा है फोटो पर हस्ताक्षर का साइन जो आपको क्रॉस करना होता है, मतलब कि यहाँ से आप साइन स्टार्ट करेंगे और ऐसे करते हुए ऐसे साइन आपको करना है, ठीक है, फोटो के ऊपर। तो ऐसे साइन करके आपको ये जो प्रिंट आउट किया है आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको वापस स्कैन करना होगा और स्कैन करने के बाद में वापस से आपको बैक उसी वेबसाइट पर आना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो फाइनली दोस्तों अब आगे का जो प्रोसेस है, जो कि नॉर्मल अब 2 प्रोसेस है, इसलिए मैं अब आपको उस वेबसाइट पे ले जाकर नहीं शो कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि वेबसाइट काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद पूरा 1 दिन के बाद मैंने अभी तक इतना वीडियो रिकॉर्ड किया है। बाकी आगे के 2 प्रोसेस में आपको कुछ करना नहीं है, इसलिए मैं आगे प्रोसेस जो है आपको एक नॉर्मली इमेज समझा देता हूँ। जब आप अपना जो मैंने आपको फॉर्म जो है स्कैन करने को बोला, तो उसको स्कैन करने के बाद में अब आपको 5वें ऑप्शन जो 5वां ऑप्शन मिला है दस्तावेज अपलोड करने का, इस ऑप्शन पे आना होगा। और यहाँ पे आने के बाद में अपना वो डॉक्यूमेंट जो आपने अभी पूरा फॉर्म फिलअप किया और साइन किया, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और साथ में अगर आपके पास में अगर कोई रसीद है, स्लिप है, तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे दावा विवरण वाला ऑप्शन में भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल केस है, यानी कि मल्टीपल अगर आपने अकाउंट ओपन करवा रखे हैं, तो मल्टीपल आप PDF बनाकर उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक, और दोस्तों एक बार अगर आपने दस्तावेज अपलोड कर दिया, तो उसके बाद में आपको एक पावती संख्या दी जाएगी, रसीद संख्या दी जाएगी, उसे आपको नोट कर लेना है। और आपको मिनिमम 30 डेज़ का जो है वेट करना होगा। 30 डेज़ के अंदर जो है गवर्नमेंट यानी भारत सरकार जो CRS ये वेबसाइट चालू करके CRCS, ये आपको फर्स्ट टाइम जो है 10,000 का इंस्टॉलमेंट आपको पेड करेगी आपके अकाउंट में। और वो सक्सेसफुली होने के बाद ही आपका बाकी का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये आप लेकर निश्चिंत रहिए कि ये आपका जो पैसा है आपको दिसंबर तक आपके अकाउंट में क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको केयरफुली ध्यान ये रखना है, सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो है कि आपके अकाउंट के साथ में लिंक आपका बैंक जो भी होगा उसका आपको खासकर ध्यान रखना है। और वो मैंने आपको इससे जस्ट पहले ही बताया था, जब आप अपना व्यक्तिगत विवरण दे रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस ऑप्शन पे आपका जो है व्यक्तिगत विवरण होगा, वहीं पे आपको बताया जाएगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो किस बैंक के साथ में लिंक है। ठीक है, और फॉर्म जब आप यहाँ पे जो प्रपत्र जनरेट करेंगे, उसको जब आप डाउनलोड करेंगे, उसको जब फिलअप करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको बैंक नेम देना होता है, वहाँ पे आपको बैंक नेम देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सहारा रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट पसंद आएगा। इस अपडेट को जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि soltube.online। और अगर आपको अर्निंग करना है, पैसे कमाने, तो आप हमारे पैसे वाले वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि workandearn.in। वहाँ पर आपको अर्निंग का अलग अलग मेथड जो है जानने को मिलता है। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।